नमस्कार, मैं पवन कुमार। मैम आपसे जानना चाहता हूं, आज 5 अगस्त था और आज हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन था। आज के दिन ही हिंदुस्तान का 100 साल का जो कलंक था, धारा 370 वो हटा था, जो 500 साल से अटका हुआ था राम मंदिर वो हटा था। लेकिन आज के दिन ही कांग्रेसियों ने काला पट्टी पहन करके प्रदर्शन किया। इसके पीछे आपका क्या कहना है? देखिए, काली पट्टी का मतलब ये हुआ जी, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि प्रदर्शन उन्होंने किया और प्रदर्शन किस लिए किया और क्यों किया। काली पट्टी का मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि वो खुद काले थे। वो अगर काले नहीं होते तो काली पट्टी पहन करके उनको प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो जो है डायरेक्ट भी प्रदर्शन कर सकते थे। क्या डायरेक्ट प्रदर्शन करना गुनाह था? जो काली पट्टी पहन करके उन्होंने प्रदर्शन किया, अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए वो काली पट्टी करी गई थी। कि काला कलर ये होता है, हर रंग पे तो कोई ना कोई रंग चढ़ जाता है, लेकिन काले पे अगर आप कोई रंग चढ़ाना चाहें तो वो नहीं चढ़ता है। तो इसलिए उन्होंने वो काला पट्टी पहना। देखो, अभी हम इंटरव्यू ले रहे थे सर का, तो हम आज महंगाई पे इस टाइम चर्चा नहीं करेंगे। बात ये था जो आज देश को जश्न मनाना था, लेकिन इन्होंने जो हमारी जश्न था उसको इन्होंने कहीं ना कहीं पब्लिकों को गुमराह किया। जो ये जो 5 अगस्त वाला दिन है, ये पब्लिक के दिमाग में न घुसे। जैसे आज से 100 साल पहले, 200 साल हमारे इतिहास को दबाया गया, ठीक है, हमारे इतिहास जो थी उसको सही तरीके से नहीं बताया गया। क्या आज भी कांग्रेस उसी नीति पे चल रहा है जो 100 साल पहले से चलता आ रहा है? देखिए, कांग्रेस का काम ही वही है कि अंग्रेज़ों की जो है गुलामी करना, अंग्रेज़ों की गुलामी पे चलना। अंग्रेज़ों ने जो कहा कि जो है फूट डालो और राज करो वाला हाल, वो काम कांग्रेस ने भी आके 70 साल में किया। फूट डालो और राज करो। आज अगर ये फूट डालो वाला काम नहीं किया होता तो आज इस तरह से जो है कोई भी बटता ही नहीं, कोई भी भटकता नहीं, कोई भी आपस में किसी के मतभेद नहीं होते। और क्या बहुत पहले जो है अंग्रेज़ों के समय के पहले क्या लोग यहाँ भारतवर्ष में नहीं रह रहे थे? उस टाइम हमारा देश सोने का पिंजरा था मैडम, सोने की चिड़िया थी। सोने का पिंजरा नहीं था, सोने की चिड़िया थी। और सोने की चिड़िया का मतलब ये होता है कि हमारे देश में दूध और घी की नदियाँ बहती थी। कहावत ये कही गई थी, और ये कहावत नहीं थी, ये हकीकत में चरितार्थ था कि वास्तविकता में यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सब धन धान्य से सबसे भरपूरित थे। आराम से लोगों के खाना पीना चल रहा था, लोग रह रहे थे आराम से, लोग खेती बारी कर रहे थे, लोगों के पास पैसों की भी कमी नहीं थी। और लोग मतलब बिना पैसों के भी इतनी शान और शौकत की ज़िंदगी जी रहे थे जो शायद आज पैसे वाले वो ज़िंदगी नहीं जी पाते होंगे। खुली हवा में जो है सांस ले रहे थे, आज खुली हवा में कोई सांस नहीं ले रहा है। आज जो है यहाँ खुली हवा में लोगों का दम घुट रहा है। आज ये बात हो गई। और अंग्रेज़ों के समय कांग्रेसों के समय में, कांग्रेसियों के समय पे 70 साल लोगों ने जैसी ज़िंदगी बिताई है, शायद वो ज़िंदगी किसी को भी न बिताने को मिले। ख़ास तौर से जिन लोगों ने देश को जो है गुलामी से आज़ाद कराया, वो लोग, उनके परिवार, वो लोग जब तक जिंदा रहे, अंतिम सांस तक कोई उनको पूछने नहीं गया। इंदिरा गांधी के समय पे ज़रूर इंदिरा गांधी ने एक बार पूछा था, सम्मानित भी किया था, प्रशस्ति पत्र भी दिए थे और लोगों को जो है 25-25 हज़ार के चेक भी दिए गए थे। ये क्योंकि हमें इसलिए पता है कि हमारे घर में भी जो है फ्रीडम फाइटर लोग थे, उनको मिला था, इसलिए मुझे हर चीज़ का अच्छे से पता है। लेकिन इंदिरा गांधी के बाद किसी ने भी फ्रीडम फाइटर और उनके घर वालों को जो है नहीं पूछा। अब उनके घर वाले जो 2-4 शेष बचे हुए हैं तो उनका भी ये लोग कोई ध्यान नहीं रखते हैं। तो इस तरह का जो है आपको हम क्या बताएं कि कांग्रेस ने कहां से कहां गर्त में वो गिरती चली गई और कांग्रेस ने कहां पर जो है क्या सत्यानाशी करी है। मैडम, एक छोटा सा सवाल और लूँगा। महंगाई का जो मुद्दा है वो आज से नहीं है, देश में 6 महीने से भी ज़्यादा से ये लोग, कांग्रेसी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे है ईडी, जो कि ये जो केस है आज का नहीं है, काफ़ी पुराना केस है, बीजेपी के आने से पहले का केस है, लेकिन जैसे ही ईडी इन लोगों पर शिकंजा कसता है तो ये लोग महंगाई का मुद्दा लेकर के रोड पे आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। क्या ये एक सोची समझी साजिश है कांग्रेसियों का? बिल्कुल, ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत ये काम हो रहा है। क्या महंगाई जो है इंदिरा गांधी के समय पे नहीं थी? इंदिरा गांधी के समय पे जहाँ 10 पैसे किलो नमक, 10 पैसा किलो नमक बिकता था, वहाँ पर वो नमक जो है 70 रुपये किलो आ गया था। जहाँ प्याज जो है, आलू 10 रुपये किलो था, 2 रुपये किलो था, सॉरी, प्याज भी इसी तरह 2 और 3 रुपये किलो थी। उस टाइम पे
आलू प्याज जो है 80 रुपए किलो बिका है, क्या उस टाइम पे महंगाई नहीं थी? है ये कांग्रेस का पीरियड था, इंदिरा गांधी कांग्रेस की थी, इंदिरा गांधी कहीं और की नहीं थी। कांग्रेसियों ने, इन लोगों ने 70 साल में अपने मुद्दे क्यों छुपाए? इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए उसको क्यों छुपाया, उसको क्यों नहीं उन्होंने उजागर किया? आज जब ईडी कर रही है, ईडी एक गवर्निंग बॉडी है, ईडी किसी के उसमें गुलामी में नहीं है, किसी पार्टी की गुलामी में नहीं वो जीती है, ठीक है। अब जब ईडी अपना वो कर रही है, ईडी आप लोगों के छापे डाल रही है, आप लोगों के अरबों खरबों निकल रहा है, यहाँ तक कि कितनी मशीनें आ रही हैं, मशीनों से भी जो है अनकाउंटेड हो रहा है, नोटें गिने नहीं जा रही हैं। आप ये सोचिए कि ये नोट कहाँ से आए, किसके यहाँ से आए? अभी ये जब पता किया जाए तो असलियत में तो अभी और भी खुदवा लीजिए लोगों के घर, अभी आपको पता चल जाएगा। अभी जो जीजू का जो है राहुल गांधी जी के जीजा जी का भी खुदवा लीजिए, अभी देखिएगा रॉबर्ट वाड्रा क्या है, मिसेस प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, अभी पता चल जाता है कि वहाँ कितनी, अरे इन्हीं का जो है इन्होंने फार्म हाउस कहाँ पहाड़ों पे ले रखा, पहाड़ों की भी खुदवाई करा लीजिए, विदेशों में भी है इनका। नहीं, अभी तो हिंदुस्तान का ही करा लो, विदेश की तो बात की बात है। इटली और यहाँ इटली है, लंदन है, अमेरिका है, यहाँ कहाँ स्विट्जरलैंड में देख लीजिए कहाँ कितने दबा के इन लोगों ने पैसे रख रखे। इसने जो है सोनिया ने अपने बाप के घर कितने पैसे भेजे, इसका बाप क्या करोड़पति अरबोपति था? क्या बात करते हैं? ये सब चीजें खुलवा लीजिए, अभी असलियत अभी पूरी खुल जाएगी। ईडी से कहिए कि छापा जब यहाँ मार रहे हो तो वहाँ भी कर सकते हो, वहाँ भी कराओ आप लोग, और आप लोगों से सब कुछ निकल के आ जाएगा, एक एक चीज। और उनको हम तो कहते हैं, देखो गरीब को कोई भी पार्टी आती है, वो गरीबों को तो झोपड़पट्टी वालों को तो